अशिखा रखने पर लोग कहेंगे किसी को समय नहीं है, आप रखिए। दुनिया के सबसे बड़हन बीमारी, सबसे बड़ बीमारी का कहिए लोग, सबसे बड़हन रोग। इससे बाहर निकलिए, कौन क्या कहेगा। किसी के कहने के लिए हम जोकर थोड़ी बन जाएंगे। अपनी आनंद में रहिए। ललाट पर तिलक दिखाई पड़े और सिर के पीछे शिखा होनी चाहिए। हम सनातनी हैं, केहू के बतावे के ना पड़े कि हम कहां हैं। विशाल त्रिपुंड शोभायमान है। त्रिपुंड बुझाता ना, त्रिपुंड समझ रहे हैं आप लोग? भगवान शंकर के भगत जो तिलक लगाते हैं ऐसे करके, उसको त्रिपुंड कहते हैं। गोरा शरीर है, सर पर जटाओं का मुकुट है, गोरा शरीर है, चेहरा गोरा है, क्रोध में आए हैं, इसके लिए चेहरा थोड़ा लाल हो गया है। रिस बस कछुक अरुण होइयावा। कंधे पर यज्ञोपवीत विराजमान है, कमर में मृगचर्म बंधा हुआ है, कंधे पर अजगौ धनुष है, कमर पर फरसा लटका हुआ है। शांत वेश करनी कठिन बरनी न जाए स्वरूप। ऐसा लगता है कि वीर रस मुनि का स्वरूप धारण करके सभा में आ गया हो। जैसे परशुराम जी उस धनुष यज्ञशाले में पहुंचे, जितने राजा धनुष तोड़ने आए थे सारे राजा लाइन लगा के खड़े हो गए। किसके आगे? बोलिए बोलिए। परशुराम जी के आगे डर के मारे लाइन लगा के खड़े हो गए। लगे करन सब दंड प्रणामा। अपने अपने पिताजी का नाम ले करके कि हम फलाने राजा के लड़का हैं महाराज, कृपा दृष्टि बना के रखे हमारे ऊपर। अपने बाबूजी का नाम लेके सभी राजा दंडवत प्रणाम करने लगे। अब प्रणाम कर करके जाके किनारे कतार में खड़े हो गए समस्त राजा। जनक जी महाराज आए। जनक बहोरी आई सिरुनावा। जनक जी ने आकर के सिर झुकाकर प्रणाम किया। सीता जी को बुला करके आशीर्वाद दिलवाया है, प्रणाम करवाया है मैया से। सीय बुलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी ने मेरी मां को आशीर्वाद दिया है। और सखियां सीता जी को लेकर तुरंत चली गई वहां से। अब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर गए हैं और ले जाकर परशुराम जी को प्रणाम करवाए हैं राम लक्ष्मण जी से। आपको बताऊं, परशुराम जी क्रोध में है, लेकिन जैसे मेरे राम जी पर उनकी दृष्टि गई, गोस्वामी जी कहते हैं राम ही चितई रहे थकी लोचन रूप अपार मार मद मोचन। भगवान के शांत स्वरूप का दर्शन करके परशुराम जी का क्रोध शांत हो गया। कृष्णा बाबू, ये बतिया बुझाता? कई लोग के चेहरवा देखते गुस्सा आवेला, कई लोग का मुख देखते क्रोध आता है। कई ऐसे भी जीव होते हैं जिसका चेहरा देखते क्रोध उतर भी जाता है। ये अंतर है केवल जीवन का। परशुराम जी ने भगवान को देखा, राम ही चितई, भगवान को देखते रहे थकी लोचन, ये पलकें गिरना भूल गई। रूप कैसा अपार मार मदमोचन, कामदेव की सुंदरता के मद को चूर्ण करने वाला ऐसा सौंदर्य मेरे प्रभु का परशुराम जी देखे, देखते रह गए। परशुराम जी का क्रोध उतर गया। उसी प्रकार राम जी दिखाई दे रहे फोटो में, मंदिर में, अच्छी बात। मंदिर नहीं जा पा रहे तो कम से कम भगवान का नाम तो ले ही सकते हैं। यदि हम भगवत नाम का स्मरण करने लगे
तो ये स्वभाव हमारे भीतर भी आएगा कि भगवत नाम लेते हमारा क्रोध भी उतर जाएगा। निर्भय बाबू हमारे एक चाचा हैं, कहते महाराज जैसे क्रोध आवे ना, ये जो उंगली है ना ये वाली, इस उंगली को अंगूठे के नीचे लगा लीजिए। आप देख रहे हैं ये जो उंगली है, इस उंगली को अंगूठे के नीचे लगा लीजिए, क्रोध शांत हो जाएगा। हम बोले चाचा इसका क्या मतलब? बोले बाबू क्रोध में यही उंगली सामने आती, देख लिया छोड़े ना तो के, ऐसे ही बोलते हैं ना, कोई ऐसे थोड़ी बोलता है देख ले तहरा के, ऐसे कोई कहता है कि हम अंतरा के देख ले खोद दे। कौन सी उंगली बाहर आती है? ये वाली, हम दे छोड़े ना तह के, ये अभिमान का प्रतीक है। और ये ब्रह्म है, एको हम द्वितीयो नास्ति, ये ब्रह्म है। अभिमान को ब्रह्म की चरण में ला करके गिरा दीजिए, आपका सारा क्रोध तुरंत वहीं समाप्त हो जाएगा, आप शांत हो जाएंगे। जैसे गुस्सा आवल शुरू होके इसको सटा लीजिए, अब हेंगा थोड़ी कही देखे तारा पे हम, ऐसे कोई नहीं कहेगा। ये भगवत नाम का स्मरण हमको शांत करते जाता है। महाराज कब कब लेना है, कहां का मंदिर में जाके सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, ये गोस्वामी जी नहीं लिखे, ये सद्धुकड़ी चौपाई है। दूसरी बात, उनका प्रश्न था भगत को इतना कष्ट क्यों होता है? जो वास्तव में भगत है उससे कभी पूछिएगा कि आपको कोई कष्ट है, तो यही कहेंगे कि बरस रही है भगवान की कृपा, परमानंद है, कोई कष्ट नहीं। यदि वास्तव में वो भक्त है तो वो कष्ट बोलेगा ही नहीं। अब कहोगे नहीं महाराज वो भले ना बोले, लेकिन हमको तो दिखाई दे रहा है ना कि उसको कष्ट है, ऐसा क्यों? तो मैंने उनसे निवेदन कहा देखिए आप कैसे समझिएगा, समझिए इसको। भारत में सबसे जो कठिन परीक्षा है वो परीक्षा IAS-PCS की मानी जाती है। सही बोल रहा हूं ना? सबसे कठिन परीक्षा, लाखों बच्चे परीक्षा देते हैं परंतु सफलता किसी किसी को मिलती है। लेकिन आप बताइए जो सफल हो जाता है, पास करने के बाद परीक्षा, उसके जीवन में क्या बदलाव आता है? वो बहुत बड़ा अधिकारी बन जाता है, लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं, बहुत बड़ा पद मिल जाता है। कब? परीक्षा पास करने के बाद। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है तो ये मान के चलिए कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं और भगवान आपको बहुत बड़ा पद प्रदान करना चाहते हैं। इस परीक्षा को पास करिए। जैसे परीक्षा पास होगा फिर उसके बाद आनंद ही आनंद होगा। परीक्षा छोड़ के भागिएगा तो बतिया बुझाता तो बूझ, ना जहां जूझो तारा वही जा जूझ। कहो, इसलिए भक्त कभी कष्ट में नहीं रहता, और जो कभी कष्ट में रह ही रहा है वो भक्त हो ही नहीं सकता है? परशुराम जी ने मेरे भगवान का मुख देखा, क्रोध उतर गया, बहुत देर तक भगवान को देखते रहे। उसके बाद जैसे जनक जी के ऊपर दृष्टि गई फिर क्रोध बढ़ गया, याद आ गया अरे हम काहे आई रहनी है जा। गोस्वामी जी कहते हैं परशुराम जी जान रहे हैं सब, पूछत जानी अजान जिमि, जानते हुए भी अनजान बनकर के प्रश्न पूछे परशुराम जी, जनक आज आपकी सभा में इतने राजा क्यों आए हुए हैं? जनक जी महाराज ने सब बताया कि मेरी बिटिया का स्वयंवर था, प्रभु शिव का पिनाक केंद्र में रखा गया था। ये सारे राजा उसी स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हैं। ही झोंक दिया, पूरा शरीर कांपने लगा। परशुराम जी जनक को बोले, हे जड़ जनक,
जिसने भी शिव का पिनाक भंजन किया है, निकाल करके उसको बाहर करो, अन्यथा जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है, अभी इसी क्षण संकल्प करके तुम्हारे पूरे राज्य की सत्ता पलट दूंगा, धरती पलट दूंगा। पूरी तुम्हारी सत्ता जहां तक फैली है, उतनी दूर की धरती ही पलट दूंगा, सब समाप्त हो जाएगा। निकाल करके बाहर करो। परशुराम जी जब गर्जना किए, वहां जितने राजा धनुष तोड़ने आए थे और जिन जिन राजाओं से धनुष हिला भी नहीं था, वो राजा अपने बगल के राजा से बोले, अपने बगल के राजा से, तुम क्या जानते हो, हमरे भीतर बल नहीं है, हम कोनो कमजोर हैं, हम तोड़ नहीं सकते थे क्या धनुष? हम जानते थे टूटने के बाद यहां ये बवाल होने वाला है। हमको पहले से पता था कि ये बवाल होगा, बाबा जी आएंगे, हम पहले भांप लिए थे, इसलिए हम गए चुपचाप नाटक करके चले आए। कौन आफत मोल लेने वाला है? ये तो बगल के राजा से बोले और मने मन अपने भगवान से कह रहे, प्रभु जय हो, हमको बचा लिए आप। यदि आज हमसे टूटा रहता ना तो ये बाबा जी हमको तोड़ देते आज। रही बात युद्ध की, तो मैं कहता हूं हमारे वंश में सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण जी बोले, हमारे कुल में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भक्तों पर और गौ मैया पर प्रहार करना वर्जित है। आप ब्राह्मण हैं, इसलिए हम आपको मारेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं। आपको मार देंगे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। आपसे हार गए तो रघुवंशी होकर युद्ध में पराजित होना, ये मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा। जीतूंगा तो पाप लगेगा, हारूंगा तो कलंक लगेगा, दोनों में नुकसान केवल हमारा है। परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले, तुम्हारा चेला जितना गोरा है ये, उतना भीतर का काला है, इतना कड़वा बोलता है ये। तब तक लक्ष्मण जी बोले, इतना प्रेम था तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। राम जी ने संहार किया। अंत में राम जी को कहना पड़ा, मुनिवर मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है, उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है। लक्ष्मण ने आपको बताया है कि पुराना था, छूने से टूट गया, और आप तब से युद्ध की बात करते हैं। तो मेरी बात सुनिए, हम रघुवंशी हैं, कहाँ उस स्वभाव न कुल ही प्रशंसी। मैं स्वभाव बता रहा हूं, अपने वंश की बखान प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। रघुवंशी के सामने यदि युद्ध में काल भी आकर खड़ा हो जाए तो रघुवंशी काल को भी पीठ नहीं दिखाता, युद्ध करता है। काल से भी लड़ने की शक्ति रखने वाला रघुवंशी राम परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं मुनिवर, और जो ब्राह्मण में निष्ठा बना के रखे वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं मुनिवर। परशुराम जी जब ये वाक्य सुने, उनकी मति घूम गई। सोचे, ब्राह्मण में इतनी निष्ठा, भगवान को छोड़कर किसी दूसरे का नहीं हो सकता। अब ये पता कैसे चले राम जी भगवान है? तो परशुराम जी के पास जो धनुष है, उस धनुष का नाम है अजगौ, और वो भगवान श्री हरि का धनुष है। धनुष आप लोग देखे हैं ना, उसमें डोरी बंधी रहती है, तो डोरी केवल एक छोर पे बंधी रहती है और उसके बाद वो डोरी धनुष में लिपटी रहती है। जब लड़ाई का समय आता है तो धनुष का जो स्वामी है वो धनुष को नीचे झुकाकर और अपनी आवश्यकता अनुसार उसकी प्रत्यंचा डोरी चढ़ाता है धनुष पर। परशुराम जी जानते हैं कि भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर कोई प्रत्यंचा चढ़ा नहीं सकता। यदि राम भगवान है
तो राम आज इस धनुष की प्रतंचा चढ़ा देंगे, और भगवान नहीं होंगे तो इनसे ये डोरी चढ़ेगी ही नहीं। तो परशुराम जी ने कहा, राम ये रमापति का धनुष है, लीजिए, इसको खींचिए और इसकी डोरी को चढ़ा करके दिखाइए, मेरे मन के संशय को समाप्त करिए, आप भगवान हैं कि नहीं है। और जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया है और राम जी ने हाथ में पकड़ा, गोस्वामी जी कहते हैं, देता चापाया तू ही चढ़ गया, देता चापाया तू ही चढ़ गया, परशुराम मन समय परशुराम समय परशुराम समय गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, राम जी ने धनुष पकड़ा, राम जी को डोरी चढ़ानी नहीं पड़ी, राम जी के हाथ में आते धनुष और उसकी डोरी अपने आप चढ़ गई। देत राम देत चाप आप ही चढ़ी गयो, अपने आप चढ़ी गया। परशुराम जी जब ये दृश्य देखे विस्मय हो गया, और यहां पर 9 बार राम जी की जय जयकार की है परशुराम जी ने। जय जयकार करने के बाद राम जी और लक्ष्मण जी से क्षमा याचना किया है, प्रभु अज्ञानतावश मैंने आप दोनों को बहुत अनुचित कह दिया है, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, आप दोनों भैया मेरे अपराध को क्षमा करिएगा। और क्षमा याचना करके प्रणाम करके परशुराम जी वापस तपस्या करने चले गए। अब श्री विश्वामित्र जी ने जनक जी महाराज से कहा, देखिए जनक जी, विवाह तो धनुष टूटने के साथ ही पूरा हो गया, टूटत ही धनु भयउ विवाह, लेकिन अपने वंश परंपरा का निर्वाह करने के लिए मैं कहता हूं कि आप अपने घर में जा करके अपने घर के बड़े बुजुर्गों को बुलाइए, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाइए, अपने गुरु जी को बुला करके बैठिए और सबसे विचार करिए, और वो लोग जो आज्ञा दे आगे क्या करना है उसका पालन करिए। यहां परशुराम विश्वामित्र जी ये नहीं बोले कि आप दूतों को अयोध्या भेजिए, ना बोले अपने घर के बुजुर्गों से बात करिए, वो जो कहे उसका पालन करिए। ये कथा कह रही है किसी के घर में जाकर के फूफा नहीं बनना चाहिए, दूसरा के तिलक में मिठाई ना चलावे के चाहिए। ये बतिया बुझाता। अब रुआ केहू के घरे गइल बनी नेवता पर, और जब तिलक आइल बा रुआ नगली नाश्ता बाटे, रुआ पता बा कितना पाकिट बनल बा, कौना तरह के पाकिट बनल बा, कौन पाकिट केकरा के देवे बा, कौन पाकिट रुआ तो मालूम नहीं है। नाश्ता लियावा नाश्ता है नहीं के तो दूसरा के तिलक में जाके नाश्ता ना बांटे के चाहिए कब, और दूसरा के घर में जाके कबो सुझाव ना देवे के चाहिए। ये मर्यादा है। विश्वामित्र जी ने नहीं कहा कि आप दूत भेजिए, विश्वामित्र जी क्या बोले, घर के श्रेष्ठ से तदपि जाई तुम करहु अब यथा वंश व्यवहार, आपके वंश में जो उचित व्यवहार है वो करिए। ये कैसे पता चलेगा, पूछी विप्र कुल वृद्ध गुर वेद विदित आचार, अपने घर के श्रेष्ठ जनों से विचार करके मंत्रणा करके उसका पालन करिए। ये मर्यादा है। इससे क्या, घर में श्रेष्ठ का आदर बना रहता है। विश्वामित्र जी के कहने पर जनक जी महाराज ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलवाया। सतानंद जी बैठे हैं, कुल के श्रेष्ठ जन हैं। विचार हुआ, निष्कर्ष निकला
कि दूतों को एक पत्र लिख करके जनक जी महाराज दें और कहें कि जाकर अयोध्या दशरथ जी